Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. ये था जी हमारा क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक, जहाँ से हमने लेज़र करवाना है। और ये था इनका रूम। लाइक मुझे वहाँ पर गए हुए ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका हुआ था। जो भी मैंने अपने पैकेजेस करवाने थे वो करवाए एंड देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली मेरी अपॉइंटमेंट तो नहीं थी। तो मेरे से पहले एक पेशेंट था जो लेज़र करवा रहा था, फिर उसके बाद मेरी टर्न आई और ये इनकी मशीन थी। मैंने सोचा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये कूलिंग जेल्स हैं, नंबिंग जेल्स हैं जो कि पहले यूज़ होती हैं एंड देन लेज़र होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो प्रोसीजर था स्टार्टिंग में वो ये था कि आपकी पूरे फेस को अच्छे से रेज़र कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से रेज़र करते हैं ताकि आपके जितने भी फेशियल हेयर हैं वो रिमूव हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने फेशियल हेयर रिमूवल का जो पैकेज है वो लिया हुआ था और इसके अलावा फुल बॉडी का भी मैंने करवाया है, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल सिर्फ सेशन जो था वो मैंने फेशियल हेयर रिमूवल का लिया था। और क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डर था कि आई डोंट नो किस तरह से होता है और कैसे नहीं होता, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो नंबिंग जेल है ये इतनी कूल होती है कि आपका फेस अच्छे से, ऑब्वियसली कुछ एयर कंडीशन ऑन होता है, कुछ ये नंबिंग जेल होती है, तो ये आपके फेस को बिल्कुल ऐसे तरीके से नम कर दिया है इसने। तो उसमें स्टार्टिंग में जो थी वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्राई करवाया था कि आपको कोई इरिटेशन तो नहीं हुई, कोई फील तो नहीं आई। तो मुझे बिल्कुल भी, यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने ट्राई करवाया था फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मुझे कोई पता ही नहीं चला कि यार ये कुछ लगा भी है या नहीं लगा। तो आई वॉज लाइक ओके, बस यही था। तो शी सेड यार इतना ही पेन होता है और बस यही है। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि अच्छा यार ठीक है, मतलब मुझे दर्द नहीं होगा। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा वो इशू हो रहा था कि पता नहीं क्या फीलिंग आएगी और क्या नहीं। बहरहाल जी, मेरे क्लासेस सेट कर दिए हुए थे उन्होंने। ये आपकी आइज़ के लिए होती हैं कि जो भी रेज़ हैं वो आपकी आइज़ को अफेक्ट ना करें। एंड देन उन्होंने अपना जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट किया था। अच्छा, अब प्रोसीजर स्टार्ट करने की जो पहली प्रिकॉशंस हैं जो बिफोर द ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ती हैं वो यही है कि आपकी ग्रोथ अच्छी हुई भी हो। दूसरा, आपके बाल जो है वो ब्लीच ना हुए हुए हों। ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मेरा सडनली प्लान बना कि मैं लेज़र करवा लूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। और मुझे 2 वीक्स हुए हुए थे जब मैंने ये ब्लीच किया हुआ था फेस को। और जो मेरे चिन एरियाज़ एंड अपर लिप्स थे वो तो ब्लैक ही बालों में ग्रो हुए हुए थे। अच्छा, एक ये भी आपको पॉइंट बता दूँ कि जो भी लेज़र है ना वो आपके ब्लैक बालों को जो है वो टारगेट करती है। ठीक है, आपके गोल्डन बाल हो या वाइट बालों वाले लेज़र के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि उस पर लेज़र जो है वो वर्क नहीं करता। तो मेरे जो साइड के बाल थे, जो साइड फेस के बाल थे, वो थोड़े बहुत अभी गोल्डन ही थे। तो शी सेड कि हम आपको नेक्स्ट सेशन में जो है वो कवर अप कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो मेरी चिन एरियाज़ था वो काफ़ी ऑब्वियसली ग्रोथ आपको पता है उसकी एक तेज़ ही होती है, तो वो ग्रोथ अच्छी थी और वहाँ पर उन्होंने फिर अच्छे से लेज़र कर दिया। अच्छा, जहाँ पर आपके थोड़े मोटे और थिक बाल होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको टिंगलिंग सी फील होती है, थोड़ी सी हीट सी फील होती है, बट वो बहुत ही बेरेबल होती है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं होता। और इसके हवाले से अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगी, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उस पर अच्छे से गाइड कर दूँगी। एंड दूसरा, आजकल लेज़र के जो पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर वैसे आप लो तो ऑब्वियसली आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर ऑफ चल रहा हो तो आप तब करवाएं, ज़्यादा बेस्ट है। आप बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको एक अच्छी सर्विस मिल सकती है। अच्छा जी, देन हमारा जो है वो एक साइड हो चुकी हुई थी और अब वो हमारी सेकंड साइड कर रही थी। और बहुत ही अच्छी स्मूथ तरीके से जो है वो जेल अप्लाई करने के बाद जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। कोई इसमें डरने की बात नहीं है। जो लोग भी डरते हुए करवाते हैं वो मत डरें, क्योंकि मेरा भी जो है वो आधा किलो खून इसी चीज़ में सूख रहा था कि पता नहीं यार क्या फीलिंग आएगी, पेन तो नहीं होगी। फ़र्स्ट टाइम फेस पे करवा रही हूँ, एक्सपीरियंस ही मेरा फेस पे हो रहा है, तो बस अल्लाह खैर करे सब कुछ ठीक हो। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंसान को डर तो होता ही है। अच्छा, इसकी जो आफ्टर केयर थी वो यही थी कि आपने, अगर आपको थोड़ी सी कहते हैं ना, अगर आप घर में भी शेव करो तो आपको थोड़ी सी टिकलिंग होती है फेस पे, थोड़ी सी इरिटेशन होती है जब आप स्वेट करते हो, तो उसके लिए उन्होंने गाइड किया था कि आपने एलोवेरा जेल लगाना है या बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। अदरवाइज़ आपने 2 to 3 डेज़ के लिए मेकअप नहीं करना।
मेकअप को अवॉइड करना है और जस्ट सन एक्सपोजर नहीं करना, आपने सन के पास नहीं जाना। सन के पास तो खैर कोई भी नहीं जाता, लेकिन सन में बाहर धूप में आपने नहीं निकलना। एंड तीसरे ये कि 2 to 3 डेज़ के लिए आपको चूल्हा भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब मैंने तो खैर अवॉइड नहीं किया, मैंने खूब ढेर सारा हॉस्पिटल कह रही थी, बहुत ढेर सारा मैंने सन ब्लॉक लगा कर, तो फिर मैंने ऑब्वियसली आपको पता है जो किचन में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं या घर में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं उनको किचन में तो जाना पड़ता ही है। तो बस फिर थोड़ा बहुत जो है वो मेरा इंटरेक्शन स्टोव के साथ तो रहा है, बट ठीक रहा। ऑलमोस्ट मेरे आज सेकेंड डे है करवाए हुए और माई स्किन फील्स नाइस, फील्स गुड, बट येट अभी ऐसे ही है कि आपका जो शेप हुए हुए हेयर होते हैं, जैसे चीन एरियाज़ के हैं, आपको स्टिल थोड़े से इरिटेटिंग लगते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल से लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो नॉर्मल से 1 डे आफ्टर बालों की ग्रोथ हुई है। तो इतना मुझे कोई वो ऑब्वियसली फ़र्स्ट सेशन में कहते हैं आपको इतना डिफरेंस फ़ील नहीं होता, जब तक आप 2-3 सेशंस नहीं लेते आपके जो बाल हैं उन पर फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर 2-3 सेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह आई होप कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी फ़िलहाल जो मेरी नॉर्मल ग्रोथ है उससे 1 डे का जो है वो गैप आया है और अभी वैसे ही ग्रोथ आ रही है। तो अब जब मैं अपना सेकंड सेशन लेने जाऊंगी तो भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और किस तरह से जो है वो सारा सिस्टम रहता है, कितनी देर के बाद ग्रोथ हुई है और कितनी ग्रोथ हुई है, ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी लाइक अच्छी खासी ग्रोथ थी और मैं अपनी जो बिफ़ोर पिक्चर थी वो लेना भूल गई कि यार वैसे लेनी चाहिए थी, बट मैं भूल गई। तो मैं अब जो सेकंड सेशन लेने जाऊँगी, अच्छा फर्स्ट और सेकंड सेशन के अंदर आपका जो डेज़ का डिफरेंस होता है वो 21 डेज़ टू 25 डेज़ का होता है, ठीक है। आपको फर्स्ट सेशन जो है वो इतने दिन के बाद लेना पड़ता है ताकि आपकी जो लेज़र है वो उसका जो एक प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे और इतने दिन के बाद या इतने दिन के गैप के बाद आपको ये वाला ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लाइक 2 to 3 सेशंस आपके इस इतने वीक्स के बाद होते हैं, लाइक 2 वीक्स के बाद होते हैं या 3 वीक्स के बाद, फिर ऐसा ऐसा उसमें डिले आता जाता है, ठीक है। ऐसा ऐसा आपकी ग्रोथ कम होती जाती है। वैसे ये मैंने सुना है, आई डोंट नो, अब मैं एक्सपीरियंस करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी वीडियोस देखने के बाद मेरे भी माइंड में क्लिक होते थे कि यार ये कैसे, ये तो बताया नहीं गया, ये तो बताया नहीं गया। लेकिन मैंने यही कोशिश की है कि आपके साथ सारे क्वेश्चंस जो भी इंसान के माइंड में आते हैं लेज़र करवाने की अकॉर्डिंगली वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले सेशंस भी आप लोगों के साथ ही शेयर किए जाएं और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।